गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हमने कल चैप्टर स्टार्ट किया था सॉलिड स्टेट। उसमें हमने कुछ उसके जो का टाइप पढ़े थे। हम एक टाइप तो हमने कल कर लिया था, एक अगला जो नेक्स्ट है अमरफस सॉलिड, उसको आज पढ़ेंगे हम। द सब्सटेंस दैट जो का अपे लाइक सॉलिड, जो का वो सब्सटेंस जो सॉलिड की तरह दिखाई देंगे बट डो नॉट हैव प्रॉपर्ली ऑर्डर्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मतलब इनका एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगी। जो सॉलिड के अंदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल इन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अमरफस सॉलिड। उसकी एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगी। उस जो का सॉलिड को हम क्या कहें, या कुछ जो पार्टिकल की रेगुलर अरेंजमेंट ना हो थ्री डायमेंशनल के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, हमें अमरफस के नाम से कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या हुए, तार, तो ग्लास, प्लास्टिक, रबड़ और जो बट। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल क्या क्या है, तार, तो क्या ग्लास, प्लास्टिक, रबड़ और जो का बटर। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। उसके बाद पढ़ेंगे हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है। जो हमने कल क्रिस्टलिन की पढ़ी थी उसी टाइप में थोड़ी इनकी बताई गई है। अमरफस सब्सटेंस अपीयर लाइक सॉलिड, तो जो अमरफस सब्सटेंस हो वो क्या होगा, सॉलिड की तरह दिखाई देंगे। बट डू नॉट हैव परफेक्टली ऑर्डर, उनका एक परफेक्टली ऑर्डर नहीं होगा क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर की तरह। हैंस दे आर जो का नॉट रियल सॉलिड, उनको हम रियल सॉलिड या ट्रू सॉलिड कहते हैं। इनको हम जो का होते तो जो वैसे दिखाई तो देते हैं सॉलिड की तरह, पर तो डू नॉट हैव प्रॉपर्ली ऑर्डर क्रिस्टल, मतलब उसका एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं, उसके कारण उनको हम रियल सॉलिड के अंदर नहीं लिख लेते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सूडो सॉलिड के नाम से कहते हैं। सूडो सॉलिड, सूडो सॉलिड के नाम से कहा जाता है, सूडो सॉलिड, ठीक है कहते हैं। सेकंड इसका, अब जैसे हमने उसमें लिया था एन अमरफस सॉलिड, जो क्या क्या है अमरफस सॉलिड, तो का डू नॉट, तो का हैव जो का रेगुलर अरेंजमेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनकी एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगी। तो यानी जो का अमरफस के अंदर एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगी, तो बताएंगे हम। सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा इसका, तो का दी अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आइटम में जो का शॉर्ट रेंज, तो मतलब जो क्या होगा उनकी एक है, तो का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसमें, तो अरेंजमेंट ऑफ जो का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ लाइक आइटम मॉलिक्यूल शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर के हो गए। एंड जो का परफेक्टली रिपीटिंग रेगुलर जो का नेवर जो का शॉर्ट डिस्टेंस और ए शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब जो का रेगुलर पैटर्न होगा। जैसे हमने कल पीछे पढ़ा था सॉलिड का, जो का क्रिस्टलिन का, तो वो क्या करते हैं इस प्रकार की, वो क्या करते हैं तो स्ट्रक्चर शो कर, जिसको हमने क्या कहता है रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर लिया था। तो इनके अंदर क्या वैसे होता नहीं है, जो रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, जिसके कारण ये क्या हो गए, ये सॉलिड तो क्या हो गए, तो का एक परफेक्ट ऑर्डर में, जिसके कारण इसको हम क्या कहते हैं, तो जो शॉर्ट रेंज का कहा जाता है। इनको शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर ही अपना एक रेगुलर पैटर्न शो करेंगे, लॉन्ग रेंज में वो शो नहीं करेंगे। अगला क्या है, रेगुलर पैटर्न जो का स्कैटर एंड हैव जो का अरेंजमेंट डिसऑर्डर, इनका जो अरेंजमेंट होगा डिसऑर्डर होगी, मतलब एक परफेक्ट अरेंजमेंट नहीं होगी। होगा इसका, हमारे पास सॉलिड है जो का सुपर कूल लिक्विड ऑफ हाई विस्कोसिटी और सूडो सॉलिड, मतलब ये क्या होती है इनमें सुपर कूल लिक्विड, जब इसको हीट करें तो लिक्विड की प्रॉपर्टी गेन कर लेते हैं, जब इसको कूल किया जाता है तो किसकी कर लेते हैं, वो सॉलिड की प्रॉपर्टी करते हैं। मतलब जो क्या है, जब हमारे क्या है तो सॉलिड ही है, जब इसको हम क्या करें हीट करेंगे, हम हीट करके क्या कर लेंगे ये, तो कल लिक्विड की प्रॉपर्टी गेन कर लें, लिक्विड स्टेट में आ जाए, जिसके कारण उसके लिक्विड की प्रॉपर्टी शो कर लें। जब इसको हम कूल करेंगे तो किसकी प्रॉपर्टी शो कर लें, वो यानी फिर सॉलिड की प्रॉपर्टी शो कर लें। तो इस प्रकार वो ये प्रॉपर्टी को चेंज करते रहते हैं, जिसके कारण इसको हम क्या कहते हैं, तो क्या सुपर कूल लिक्विड या फिर सूडो सॉलिड के नाम से कहते हैं इसको। तो होगा इसका, अगला क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी डू नॉट चेंज विद जो का डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के ना साथ है तो चेंज नहीं होगी। जो का तो क्या हैंस जो का अमरफस सॉलिड आर आइसोटोपिक नेचर, तो उसमें तो जो का वो थी क्या थी, जो हमने पीछे पढ़ा था वो तो कहते जो का एनिस्टोपिक, जो उसकी प्रॉपर्टी आल डायरेक्शन में अलग अलग थी। इनमें क्या होगी, द प्रॉपर्टी नॉट चेंज विद चेंज इन डायरेक्शन, इनकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होगा जो हर एक डायरेक्शन में है। समय पर सॉलिड है जो का आइसोटोपिक नेचर, तो आइसोटोपिक नेचर वो तो जो क्या कहती है एनिस्टोपिक, ये क्या है आइसोटोपिक होगा। योगा इसका नेक्स्ट क्या है इसमें, तो क्या है, तो अमरफस सॉलिड बिहेव लाइक ए फ्लूइड, तो ये फ्लूइड की तरह काम करेंगे। वेरिस जो का फ्लोट, वेरिस जो स्लोली फ्लोट अंडर ग्रेविटी, तो जो का ग्रेविटी के कारण अंडर ग्रेविटी के अंदर जो क्या कहेगा वेरी स्लोली फ्लोट, मतलब जो बहुत ही कम मात्रा में या स्लोली क्या करेंगे फ्लोट करेंगे, तैरेंगे। तो होगा इसका मतलब फ्लूइड का काम करें, मतलब जो लिक्विड की प्रॉपर्टीज हो गए कुछ, तो का जो क्या है एंड वेरी स्लोली फ्लोट, और जो का ये फ्लोट धीरे करेंगे अंडर ग्रेविटी। तो का अमरफस सॉलिड नोट जो का हैव शार्प मल्टीपॉइंट,
जैसे हमने कल बताया था NaCl का, NaCl का मेल्टिंग पॉइंट क्या शार्प होता है, बट इनका जो क्या होगा वो एक रेंज के अंदर होगा। मतलब जो जैसे हम क्या कहते हैं, जैसे जो रबड़ का होता है लगभग वो क्या होता है 200 से 300 केल्विन के बीच में इस प्रकार उसका बताया जाएगा। मतलब एक रेंज में बताएंगे, शार्प नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा उसका, ये कह सकते हैं। होगा इसका वैन कट दे स्प्लिट इनटू पीस जो का विद इरेगुलर रफ सरफेस। जब उसको अपने जैसे क्रिस्टल को काटा था वो कहते हैं क्लीन क्लीवेज दे रहे थे, जब इनको हम क्या करें जो का अमरफस को काटे तो क्या होगा वो इरेगुलर रफ सरफेस देंगे, इरेगुलर रफ सरफेस देंगे जो इस प्रकार के हुए। अब यूज क्या कहते हैं इनका, तो मोस्टली यूज इन अमरफस जो सॉलिड आर जो का इनऑर्गेनिक ग्लास, तो कहाँ यूज करते हैं इनऑर्गेनिक ग्लास बनाने में। वाई जो का कंस्ट्रक्शन हाउस वेयर जो घरेलू सामान बनाने में, लेबोरेटरी वेयर और जो का लैब का सामान बनाने में इनका यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, तो जो का एक तो इनऑर्गेनिक ग्लास है जो कहते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए अंदर बनाते हैं, हाउस वेयर है और लेबोरेटरी मतलब जो का ग्लास है जो कहते हैं कुछ तो कहते हैं लैब के अंदर यूज करते हैं, कुछ जो का हाउस वेयर है उनके अंदर बनाने में जो का इसका यूज करते हैं। यूज रबड़ एज मेकिंग टायर शूज सोल, तो मतलब जो का रबड़ का यूज क्या करते हैं हमें, रबड़ का यूज क्या करते हैं मेकिंग टायर बनाने में, शूज बनाने में, जो जूते बनाने में, सोल्स जूते का तला बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। होगा इसका अगला जो है यूज इन प्लास्टिक, प्लास्टिक बनाने में इसका यूज करते हैं। आगे अमरफस सिलिका यूज फॉर कन्वर्टिंग सनलाइट जो का इलेक्ट्रिक, जो का अमरफस सिलिका यूज करते हैं हमें जो सनलाइट को इलेक्ट्रिक मतलब फोटो वोल्टिक सेल बनाने में यूज करते हैं, जो क्या करते हैं सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, तो इसको बनाने में हम इसका यूज करते हैं। अब एक हमारा यह था एनिस्टोपी, एनिस्टोपी क्या था, द एबिलिटी ऑफ क्रिस्टल सॉलिड टू चेंज देयर जो का फिजिकल प्रॉपर्टी विच मेजर डिफरेंट एक्शन आर कॉल्ड एनिस्टोपी। अलग अलग डायरेक्शन में उनकी क्या होगी अलग अलग प्रॉपर्टी हुई। अब जो जैसे हम देखते हैं, जैसे हमने दो डायरेक्शन ली, ये तो जैसे ए से बी, अब ए से बी गए तो क्या होगा इसमें पहले बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी, तो इस प्रकार ये क्या है सभी क्या अलग अलग पार्टिकल है। अब जैसे इस डायरेक्शन में गए तो इसमें क्या है सभी वो ए पार्टिकल है, तो इसके कारण जो ये ए बी डायरेक्शन सी डी डायरेक्शन उनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वो डिफरेंट है, डिफरेंट होने के कारण है तो इनकी जो कुछ प्रॉपर्टी क्या होती है वो जो का चेंज होते हैं, मतलब हर एक डायरेक्शन में अलग अलग होगी। तो होगा इसका, तो जैसे ये ए से बी इसमें हो गया तो इसमें बी आ गया, इसमें ए आ गया, तो ये इस प्रकार जो का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी में चेंज आएगा। उस प्रॉपर्टी में चेंज आने उसको हम क्या कहते हैं एनिस्टोपी के नाम से कहा जाता है। तो होगा इसका, तो का दिस प्रॉपर्टी ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट कॉन्स्टेंट डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब जो उसके अरेंजमेंट है डिफरेंट जो पार्टिकल के डिफरेंट डायरेक्शन में अलग अलग जो अरेंजमेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल फॉल ऑन दी जो का वे तो मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट डायरेक्शन, तो जो ये पार्टिकल है जो का फॉल जो का वे ऑफ जो का मेजरमेंट डिफरेंट डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होगी। हैंस कंपेयर जो का कंपोजिशन ऑफ क्रिस्टल चेंज विद जो का डायरेक्शन विद, मतलब उसकी जो क्रिस्टल सॉलिड की कंपोजिशन के कारण अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेंगी। तो होगा इसका एनिस्टोपी क्या होगा, तो जो का द एबिलिटी ऑफ अमरफस सॉलिड हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी व्हेन मेजर इन डिफरेंट डायरेक्शन कॉल्ड, तो का एनिस्टोपी, तो का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, सम सेम फिजिकल प्रॉपर्टी व्हेन मेजर इन डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ तो इज कॉल्ड एनिस्टोपी, जो अलग डायरेक्शन में अलग अलग उसको हम क्या कहते हैं एनिस्टोपी के नाम से कहते हैं। तो का एक्सप्लेनेशन दिस प्रॉपर्टी ड्यू टू नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन एनी डायरेक्शन, तो इसमें क्या कहते जो हमारे इसके अंदर जो बताएंगे हम, तो एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टी ड्यू टू नो रेगुलर अरेंजमेंट, उनकी कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगी पार्टिकल इन एनी डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में। हैज दिस प्रॉपर्टी लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थर्मल एक्सपेंशन आर आइडेंटिकल इन ऑल डायरेक्शन, तो ये क्या होगी, तो इसमें जो क्या है नो रेगुलर अरेंजमेंट नहीं किसी भी डायरेक्शन में, जिसके कारण जो उनकी प्रॉपर्टी जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो क्या थर्मल एक्सपेंशन है तो वो सभी क्या होगी एक जैसी होगी हर एक डायरेक्शन में। तो होगा इसका, तो ये थी उसकी एनिस्टोपी और जो का आइसोटोपी। अब इन दोनों में डिफरेंट है गई ये जो का क्रिस्टल सॉलिड और अमरफस सॉलिड में क्या क्या है जो हमने ऊपर जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी उनके अनुसार इनके अंदर डिफरेंट है। तो पहला क्या क्या है, दे आर डेफिनेट रेगुलर जियोमेट्री, इनकी एक डेफिनेट और जो का रेगुलर जियोमेट्री होगी ड्यू टू डेफिनेट ऑर्डर जो का ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम, इसके अंदर जो डेफिनेट यहाँ पे क्या होगी तो का एक रेगुलर अरेंजमेंट होगी पार्टिकल थर्ड स्पेस के अंदर, और जो अमरफस में क्या होगा इरेगुलर अरेंजमेंट कहेंगे।
हैव नो एनी पैटर्न, कोई ऐसा पैटर्न हो एटम आयन मॉलिक्यूल का जो का तो का दे डू नॉट हैव एनी डेफिनिट ज्योमेट्री, उनके अंदर डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप हो, ऐसा कोई हो नहीं होगा। इनका मल्टी पॉइंट क्या शार्प मल्टी पॉइंट होगा जो का है, एंड चेंज जो का है एब्सोल्युटली लिक्विड, और जो का शार्प मल्टी पॉइंट होगा तो का हमारे पास सॉलिड डू नॉट है शार्प मल्टी पॉइंट, इनका शार्प मल्टी पॉइंट नहीं होगा। देखिए रेंज के अंदर होगा, यानी इनका तो मल्टी पॉइंट शार्प हो क्रिस्टल का, और हमारे पास क्या क्या होगा शार्प नहीं होगा। अगले जो का क्रिस्टल सॉलिड आर एनिस्टोपिक, एनिस्टोपिक मैंने भी बताया था कुछ प्रॉपर्टी अलग अलग डेस्क में अलग अलग शो करना, तो ये तो एनिस्टोपी होगा। और ये क्या हमारे पास क्या आइसोटोपी, द प्रॉपर्टी सेम इन ऑल डायरेक्शन में क्या सेम आएगी। दे आर जो का कंसिडर एज ए ट्रू सॉलिड, इसको हम किसके रूप में लेते हैं ट्रू सॉलिड के रूप में, और जो का हमारे पास को सूडो सॉलिड या सुपर कूल लिक्विड के नाम से कहते हैं। ये होगा इसका, ये फोर्थ पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिस्टल सॉलिड आर रिजिड, तो रिजिड हो गए। दिस शेप आर नॉट डिसऑर्डर बाय जो का माइल्ड डिस और जो का टोटिंग फोर्स, मतलब इसमें जो का क्रिस्टल सॉलिड क्या होगा रिजिड हो गए, जो का इसकी शेप क्या होगा जो का डिस्टोर्टेड नहीं होगा, मतलब उसके शेप में कोई चेंज नहीं होगा, कोई भी हमने बाहर से फोर्स अप्लाई किया। हमारे पास सॉलिड आर नॉट रिजिड, मतलब ये रिजिड नहीं है, जिसके कारण जब हम इसको बाहर से कोई कंप्रेस करें तो वो क्या जाए डिस्टोर्टेड, मतलब उसकी शेप में चेंज आ जाएगा। क्रिस्टल सॉलिड क्या रिजिड है, जब उसमें क्या कोई भी माइल्ड डिस्टोर्टिंग फोर्स अप्लाई किया तो उसकी शेप में कोई चेंज नहीं होगा, तो इसके अंदर जो क्या होगा ये रिजिड है, जिसके कारण जब बाहर से अप्लाई करते तो उसके बीच में वो कंप्रेस हो जाए, मतलब संपीड़ित हो जाएंगे। ये होगा इसका। आगे तो क्या है तो आगे क्या क्रिस्टल सॉलिड बाउंड प्लेन फेस, मतलब इसके क्या हुआ है प्लेन फेस में हो गए, तो क्या हमारे पास सॉलिड नॉट जो का वेल डिफाइंड प्लेन, मतलब इसका कोई डिफाइंड प्लेन नहीं होगा। ये होगा इसका, जो का ये कहेंगे इसके एग्जांपल NaCl, KCl और जो का शुगर क्वार्ट्स, इसके एग्जांपल ये हो गए। और हमारे पास के प्लास्टिक ग्लास रबर, तो ये इसके एग्जांपल हो गए। तो ये थे हमारे किसके बीच में डिफरेंस है, तो इसमें था किसके बीच में, एक तो हमारे पास और क्रिस्टल सॉलिड के बीच में डिफरेंस था। अब इसके बाद हो गए टाइप ऑफ क्रिस्टल सॉलिड, क्रिस्टल सॉलिड के टाइप कौन कौन सी है। तो क्रिस्टल सॉलिड आर क्लासीफाई इनटू 4 मेन टाइप, तो इसको कितने भागों में बांटे 4 मेन टाइप में बांटा गया है। एज फ्लो जो का मोलिकुलर सॉलिड है, तो जो मोलिकुलर सॉलिड है अलग अलग पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले कौन से इसमें मोलिकुलर सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड जो मॉलिक्यूल के बीच में जो हमारे क्या में होगा उनके द्वारा इसको मोलिकुलर सॉलिड मिलते हैं। दे आर जो का फर्दर क्लासीफाई 3 टाइप, इसको 3 भागों में लिया गया है, पोलर मोलिकुलर सॉलिड, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्ड मोलिकुलर सॉलिड। तो कितने हमारे, एक तो पोलर मोलिकुलर सॉलिड है, एक नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड मोलिकुलर सॉलिड। इन 3 पार्ट में इसको लिया गया है। तो होगा इसका, ये तो इसके मोलिकुलर के हो गए। सेकंड इसमें आयनिक सॉलिड होगा, थर्ड मेटेलिक सॉलिड और चौथा कोवैलेंट सॉलिड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोलिकुलर सॉलिड होते क्या है। मोलिकुलर सॉलिड तो इन जो का क्रिस्टल मोलिकुलर सॉलिड है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मोर जो का सेम कंपाउंड, तो इसमें जो क्रिस्टल मोलिकुलर सॉलिड बनेगी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मोलिकुल ऑफ सेम कंपाउंड, मतलब जो मोलिकुल हो गए वो एक ही कंपाउंड के हो गए। अब जैसे H2 लिया हमने HH, ये जो हमारे सेम एटम के जो मोलिकुल के द्वारा मिलकर जो कंपाउंड वो सॉलिड होगा उसको हम क्या कहेंगे मोलिकुलर सॉलिड कहेंगे। तो होगा इसका। सेकंड इसमें डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मोलिकुल इन्वॉल्व क्रिस्टल फॉर्मेशन एंड नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बिटवीन नाइबर मोलिकुल दे आर जो का प्रेशर सब डिवाइड, मतलब जो उसके ऊपर डिपेंड है किसके मोलिकुल के ऊपर है जो क्रिस्टल फॉर्मेशन करता है, एंड का नेचर ऑफ इंटरमोलिकुल और जो उनकी इंटरमोलिकुल नेचर के ऊपर जो इंटरमोलिकुल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होगी बिटवीन नाइबरिंग मोलिकुल दे आर जो का फर्दर सब डिवाइड, उसको आगे डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले कौन सा इसमें है नॉन पोलर मोलिकुल सॉलिड, नॉन पोलर मोलिकुल सॉलिड। नॉन पोलर क्या होगा, दीज आर दोज जो का क्रिस्टलिन सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आइदर एटम है या तो जो का वो एटम के रूप में हो गए, मतलब वो क्रिस्टलिन सॉलिड है जिसके पार्टिकल या तो एटम के रूप में हो गए जैसे नोबल गैस है, या फिर नॉन पोलर मोलिकुल जैसे H2 हो गया, Cl2 हो गया, I2 हो गया, CH4 हो गया, और वीकली पोलर मोलिकुल लाइक CO एंड अदर हाइड्रोकार्बन, या उसमें वीकली पोलर हो गए जैसे C हो गया या फिर अदर हाइड्रोकार्बन हो गए, तो उनको हम क्या कहेंगे नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड कहेंगे। तो क्या कहते हैं दीज आर जो का दोज क्रिस्टलिन सॉलिड है विच आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जैसे क्या कहते हैं एटम हो गया वो नोबल गैस हो सकते हैं, नॉन पोलर मोलिकुल हो सकते हैं जैसे H2 हो गया, Cl2, I2, CH4,
और जो का वीकली पोलर मॉलिक्यूल होगा जैसे सी हो गया या फिर दूसरे हाइड्रोकार्बन, वो किसके अंदर नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर आएंगे। होगा इसका दे आर फॉर्म्ड होगा रिलेटिव लो टेम्परेचर, तो ये किस पे बनेंगे, लो टेम्परेचर के ऊपर बनेंगे। दे आर फॉर्म्ड रिलेटिव लो टेम्परेचर एंड आर यूजुअली गैसी स्टेट, और किस स्टेट में हो गए ज़्यादातर यूज गैसी स्टेट में होते हैं एट नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर तो रूम टेम्परेचर हुए गैसी स्टेट में हो गए, इसके कारण उनको हमें उसी गैसी स्टेट के अंदर ही यूज़ करते हैं। तो कहते हैं यार जो का फॉर्म रिलेटिव लो टेम्परेचर बनेंगे, और जो इसको हम किसके रूप में कहते हैं, गैसेज के रूप में ज़्यादा यूज करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर। जो होगा इसका इन दिस आइटम आज और जो का नॉन पोलर मॉलिक्यूल हेल्ड बाय वीक डिस्पर्सन फोर्स और लंदन फोर्स, तो इन दिस आइटम इस आइटम के अंदर है, तो ये जो का नॉन पोलर मॉलिक्यूल किसके वीक डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स से अटैच हो, तो इनके बीच में कौन सा का वीक डिस्पर्सन फोर्स कह सकते हैं या फिर लंदन फोर्स से कह सकते हैं, जो इनके आते कनेक्ट या जुड़े हो गए। दीज सॉलिड आर जनरली सॉफ्ट, तो ये क्या सॉफ्ट हो गए, हैविंग लो मल्टी पॉइंट जो का बोलिंग पॉइंट एंड नॉन कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये क्या हो गए, तो एक तो सॉफ्ट हो गए, मल्टी बोलिंग पॉइंट इनका लो होगा, और जो का नॉन कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी मतलब इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। तो क्या होगा, ये सॉफ्ट हो गए, लो मल्टिंग एंड बोलिंग पॉइंट होगा, और जो का नॉन कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी होगी इनके अंदर। ये होगा इसका नेक्स्ट इसमें, तो क्या कहें, ए सॉलिड जनरली जो कहा सॉरी ए पोलर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन गैस स्टेट, एक जो पोलर मॉलिक्यूल गैस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड इज ऑब्टेन बाय सब्जेक्टिंग जो का द गैस हाई प्रेशर एंड जो का लो टेम्परेचर, इसको पोलर मॉलिक्यूल को जब प्राप्त करें जो उसके अंदर में क्या करें हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर करने में, तो गैस स्टेट से वो पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड के अंदर चले जाएंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड में चले जाएंगे। तो ये होगा इसका, तो ये था हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड, मतलब क्या होगा इसको हमें, तो ये था इसमें यानी क्या होता है, एक जो का पोलर मॉलिक्यूल जो का है ये पोलर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन जो गैस स्टेट में होगा, पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड है, ये जो ऑब्टेन बाई तो का सब्ट्रैक्टिंग बाई गैस, मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल को हम कैसे करेंगे हमें, तो हाई प्रेशर करके लो टेम्परेचर करके उसको जो गैस स्टेट है उसको हम सॉलिड स्टेट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो होगा इसका, ये थे हमारे नॉन पोलर है। आप पढ़ेंगे पोलर, पोलर में का दीज आर जो का क्रिस्टल सॉलिड, तो का विच है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पोलर मॉलिक्यूल, वो तो नॉन पोलर के साथ जुड़े थे, ये किसके जुड़े हो गए, दीज आर क्रिस्टल सॉलिड विच आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल हो गए जैसे HCl हो गया, SO2 हो गया, तो ये कुछ है हमारे पोलर मॉलिक्यूल जो उनके तो वो जुड़े हो गए। इन पोलर मॉलिक्यूल देयर इज सेपरेशन ऑफ चार्ज, इनके बीच में सेपरेशन इन किसके द्वारा बटे हो गए, जैसे हमने HCl लिया, HCl आगे HCl, अब इस पर तो क्या स्लाइटली क्या नेगेटिव, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव, इस पर क्या स्लाइटली नेगेटिव, वो अलग चार्ज के द्वारा हो गए जिसको हम क्या कहते हैं, उनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा क्या होगी, डायपोल अट्रैक्शन की जगह। द पोलर मॉलिक्यूल सेपरेशन ऑफ चार्ज विच अपोजिट चार्ज ऑफ नाइबरिंग मॉलिक्यूल ब्रॉड क्लोज, मतलब अपोजिट चार्ज को अपने तक क्लोज अट्रैक्ट करेंगे। अब जैसे HCl है, Cl पर नेगेटिव है, वो किसको अट्रैक्ट करेगा, H को अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण वो नॉन पोलर उसको अट्रैक्ट करेगा। डीज जो का है थर्ड पॉइंट है ये, डीज फोर्स होल्डिंग, तो मतलब जो इनके बीच में फोर्स होगा, डीज फोर्स होल्डिंग मॉलिक्यूलर डायपोल फोर्स, मैंने बोला था इसके बीच में जैसे हमने HC लिया, HCl, इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगी, इस पर क्या नेगेटिव स्लाइटली, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव, इनके बीच में जो अट्रैक्शन आएगी उसको हम क्या कहेंगे, डायपोल अट्रैक्शन के नाम से कहते हैं। डीज फोर्स अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन लंदन फोर्स, तो ये जो अट्रैक्शन होगी वो क्या लंदन फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी, मतलब क्या होगा, इनके बीच में डायपोल अट्रैक्शन होगी, ये फोर्स क्या होगा लंदन फोर्स से स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होगा। ये होगा इसका फोर्थ पॉइंट क्या इसका, दीज सॉलिड आर का फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगी। पहला पॉइंट है दे आर सॉफ्ट, एक तो सॉफ्ट होगा वो भी सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है। द मल्टिंग है दे मल्टिंग एंड बोलिंग पॉइंट आर कंपेरेटिव हाई देन नॉन पोलर, नॉन पोलर की अपेक्षा इनका क्या होगा ज़्यादा होगा, बट लोअर देन आयनिक और मेटेलिक, आयनिक और मेटेलिक से कम होगा। इनका जो है पोलर मॉलिक्यूल का क्या होगा, मल्टी पॉइंट बोलिंग पॉइंट वैसे नॉन पोलर से तो ज़्यादा होगा, बट मेटेलिक और आयनिक से क्या होगा, कम होगा। दे आल्सो एग्जिस्ट एज ए लिक्विड और गैस स्टेट रूम टेम्परेचर, तो क्या हो गया, लिक्विड और गैस स्टेट में मिलते हैं रूम टेम्परेचर, वो गैस स्टेट में, तो ये क्या हो गया लिक्विड स्टेट में मिलते हैं रूम टेम्परेचर। दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भी क्या होते हैं नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो भी नॉन कंडक्टर, तो ये भी नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये कुछ इसके पॉइंट थे, ये था हमारा क्या था। और एक और है इसका, दे पोजेस परमानेंट डायपोल मोमेंट, इनका क्या परमानेंट डायपोल मोमेंट हो, उनका कोई डायपोल मोमेंट था, उनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है। ये जैसे क्या है
पोलर है, पोलर होने का इनका क्या परमानेंट डायपोल होता है। तो ये उसके हमारे कुछ पोलर कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक है, या फिर उसके बारे में पढ़ा हमने। अब उसके बाद जो आगे है हाइड्रोजन बॉन्ड मोलिक्यूल सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्ड मोलिक्यूल सॉलिड। तो होगा इसका, तो सबसे पहले क्या करें, ये किसके बीच में होती है, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कौन कौन से, OFN, इन तीन के जब H के बॉन्ड बनेगा, जैसे वाटर है, वाटर के अंदर HOH ये है क्या, अगला HOH इस प्रकार लेंगे ना, तो उनके बीच में हाइड्रोजन बनेगा, या HOH ये होगा इस प्रकार, उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, उस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, जो का ये बॉन्ड नहीं बनेगी, ये बॉन्ड नहीं बनेगी, तो इसको हम क्या हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से कहते हैं। किसके किस बीच में होगा ये, तो ये दोबारा रिपीट करें, तो क्या है, दी सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर सच मॉलिक्यूल कॉन्टेन हाइड्रोजन एटम। एक तो हाइड्रोजन एटम होगा, लिंक टू द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो किसका जुड़ेगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जुड़ा होगा, जैसे O हो गया, N हो गया, F, इन तीनों में से कोई होगा, तो हाइड्रोजन एटम होगा, और दूसरा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इनमें से कोई एक एटम होगा, उनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसको बॉन्डिंग को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड मोलिक्यूल सॉलिड के नाम से कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सॉलिड आइस हो गया, NH3, तो इसका एक तो सॉलिड आइस और एक NH3 इसके एग्जाम्पल हो गए, तो होगा इसका। तो आगे क्या क्या है, सेकंड पॉइंट है, डी इज मोलिक्यूल हेल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, तो विच H ऑफ वन मोलिक्यूल बॉन्डेड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ अनदर, मतलब ये जो का हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में होगी, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, मतलब हाइड्रोजन एटम होगा, और दूसरा क्या होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए। द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन एग्जिस्ट अमंग द मोलिक्यूल इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड होगी, जो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स के नाम कहेंगे। बस का इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड तो मोलिक्यूल सॉलिड, दे आर एग्जिस्ट वोलेटाइल लिक्विड, सॉफ्ट सॉलिड, रूम टेम्परेचर, तो किस में हो गए, या तो वोलेटाइल लिक्विड हो गए, या सॉफ्ट सॉलिड हो गए, रूम टेम्परेचर के, मतलब या तो सॉफ्ट सॉलिड या फिर वोलेटाइल लिक्विड के रूप में नहीं होगा इसका। सेकंड है, दे आर नॉन कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्ट हो गए, मतलब इसमें से करंट पास नहीं करेगा। देयर मल्टी पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर यूजली हाइयर दैन नॉन पोलर मोलिक्यूल सॉलिड, इनका जो मल्टी पॉइंट होगा, इनका जो मल्टी पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट, वो जो का नॉन पोलर है और जो पोलर मोलिक्यूल से दोनों से क्या होगा, हाई होगा, तो का द मल्टी पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है, तो का यूजली हाई दैन जो का नॉन पोलर एंड पोलर मोलिक्यूल सॉलिड, ये होगा इसका। फिफ्थ पॉइंट इसका, तो क्या कहा, दे सॉलिडिफाई ऑन कूलिंग, जब इसको हम ठंडा करेंगे तो यानी सॉलिड के ठंडा करने पर क्या होगा, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, है तो ये वोलेटाइल लिक्विड या सॉफ्ट सॉलिड है, जब उसको कूल किया जाए तो वो सॉलिडिफाई, तो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होगी। तो ये थे हमारे जो का कौन सा मोलिक्यूल है सॉलिड के बारे में पढ़ा हमने। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही है, तो ये करना हमने, कल करेंगे इसके बाद जो आगे कुछ टाइप रहेगा इसकी वो पढ़ेंगे हम। थैंक यू।